मेरा खुद का मतलब मैंने अपने परिवार में किसी पर इस चीज़ को आजमाया था और उनको उस चीज़ का इतना अच्छा रिजल्ट मिला था कि आप विश्वास नहीं करेंगे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली चैनल, मैं हूँ वंदना और अपने चैनल हेल्थ एंड लुक्स पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आज का जो मुद्दा है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड हर घर में उस चीज़ का एक मरीज़ तो मिल ही जाता है। आप समझ गए होंगे आज की जो बातें होने वाली हैं वो किस चीज़ के बारे में होने वाली हैं। आज हम आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और वो एक बहुत ही ख़ास मुद्दे पर होने वाली है। हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ या मधुमेह या शुगर, जो भी नाम आप उसको देना चाहें, हर घर में इसका एक मरीज होता है और दवाइयाँ खा खा कर सामने वाला ना एकदम तंग आ चुका होता है। ऐसे में मैं मेरा खुद का मतलब मैंने अपने परिवार में किसी पर इस चीज़ को आजमाया था और उनको उस चीज़ का इतना अच्छा रिजल्ट मिला था कि आप विश्वास नहीं करेंगे। ये बात करीब 4-5 साल पुरानी है, तो मुझे नहीं पता था कि मैं अपना YouTube चैनल खोलूँगी भविष्य में, तो मेरे पास उसकी रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ, उस समय पर उनकी शुगर एकदम ख़त्म हो चुकी थी। जो HbA1c का जो टेस्ट होता है 3 महीने की शुगर वाला, उसमें उनका शुगर नील आ चुका था। बिल्कुल सही सुना आपने, नील आ चुका था। लेकिन पहली शर्त यही है कि जो प्रैक्टिसेस मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी वो आपको कंटिन्यू करनी पड़ेंगी। अगर आप उनको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, तब आपको ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, ठीक रहें, आपकी शुगर कंट्रोल रहे, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं, देखिए मेरी कोई भी वीडियो आप देखेंगे ना, थोड़ी सी लंबी हो जाएगी वीडियो ये एक्सप्लेन करने में कि रीज़न क्या है, लेकिन मुझे वही सही लगता है कि एक्सप्लेन करें, पहले उसका कारण बताएं तभी आगे बढ़ें, ठीक है। तो रीज़न शुगर का यही है कि आपकी बॉडी में या तो इंसुलिन नहीं बन रहा है या इंसुलिन बहुत कम बन रहा है, ये कारण हो सकता है। लेकिन दूसरा रीज़न ये भी है कि इंसुलिन बन रहा है लेकिन उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी बॉडी में, वो फंक्शन कौन करता है? वो फंक्शन करता है आपका लीवर। तो अगर आपके लीवर में कोई भी प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है या कोई भी अन्य समस्या आपके लीवर में है ना, तब आपको डेफिनेटली शुगर हो सकती है। जेनेटिक रीज़न भी इसका डेफिनेटली है। अगर आपकी फैमिली में आपके ब्लड रिलेशंस में किसी को शुगर की समस्या रही है, तब ये प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और इससे अलग क्या है, अगर आप इनएक्टिव रहते हैं बहुत ज़्यादा, डाइट तो आपकी सही है लेकिन अगर आप एक्सरसाइजेज नहीं करते हैं, आप ठीक से फंक्शन नहीं करते हैं, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, तब भी आपको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये तो थे शुगर के कुछ कारण। इसके अलावा हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए न्यूमरस चीज़ें हैं करने के लिए शुगर के लिए, बहुत सारी। कोई बताएगा कि आप गुड़मार खा लीजिए, कोई कहेगा कि आप बेलपत्र खा लीजिए, कोई कहेगा कि आप, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैंने जो यहाँ पर किया था मैं आपको वही बताऊँगी। तो चलिए बात कर लेते हैं उस ट्रीटमेंट के बारे में जो आपको यहाँ पर अपने आप को देना है। सबसे पहले आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि खाने में आप गेहूं का आटा यूज़ ना करें। गेहूं के आटे की जगह आप चना, जौ और गेहूं, इन तीनों चीज़ों का आटा पिसवाएं। वो आटा आप खाने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, आप रात को ना गिलोय की डंडी होती है ना, गिलोय की डंडी, उसको भिगो दीजिए और सुबह को आप वो पानी पी लेंगे। ये एक आप कर सकते हैं। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो विजय सार के ग्लासेस मिलते हैं, विजय सार के, उसकी डंडी मिलती है, नहीं ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने विजय सार का ग्लासेस यूज़ किया था। विजय सार के ग्लास में आप रात को पानी भिगा दीजिए, बहुत नैरो सा ग्लास होता है उसका, ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी उसमें नहीं आता। उस पानी को जो आपने रात में उसमें भर के रखा है, उस पानी को आप सुबह खाली पेट
पी लेंगे। ठीक है, ये आप करेंगे। ये हो गया जो आप कर सकते हैं, खाने पीने से रिलेटेड जो भी है ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आती है ठंडी और गरम पट्टी। अब आप सोचेंगे ये कैसी पट्टी है, ठंडी और गरम? नहीं, ठंडी गरम पट्टी एक्चुअली इतनी मैजिकल है ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो पेट से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका वजन बढ़ा हुआ हो, आपको गैस की प्रॉब्लम हो, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, आपको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो, आपको शुगर की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो जो आपके पेट से रिलेटेड है, तो आप ठंडी और गर्म पट्टी यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करनी है आपको? आप एक सूती कपड़ा ले लीजिए। ठीक है, सूती कपड़ा, जैसे सूती चुन्नी होती है ना, दुपट्टा, वो ले लीजिए, उसको फोल्ड कर लीजिए, उसको गीला कर लेंगे और गीला करने के बाद आप उसको राउंड राउंड अपने पेट के चारों तरफ उसको बांध लेंगे। ठीक है, पेट के चारों तरफ उसको बांध लेने के बाद थोड़ा मोटा कपड़ा, जैसे एक मोटा टॉवल हो या छोटा सा कंबल होता है जो बच्चों के कंबल होते हैं उस टाइप का, जो या फिर मफलर, आप मफलर यूज़ कर सकते हैं, उस टाइप का गरम कपड़ा आपको अपने पेट के चारों तरफ बांध लेना है। ठीक है, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इसको आप 1 घंटे रख लीजिए, किसी भी टाइम कर सकते हैं। खाने के बाद अगर आप इसको करेंगे तो एक तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाएगा, खाना जल्दी पचेगा और गैस भी नहीं होगी। ठीक है, इसे आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम करेंगे हस्त मुद्राएं। जी हाँ, क्या करेंगे हम? हस्त मुद्राएं। चलिए जानते हैं क्या है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी मुद्राएं हम लोग करने वाले हैं, क्या करती है ये मुद्राएं। ये हैंड पोस्चर्स हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक्चुअली डायबिटीज़ जब आती है तो वो अकेली नहीं आती, उसके साथ और भी बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो डायबिटीज़ इन हैंड पोस्चर्स से डेफिनेटली आपकी कम होने वाली है, साथ ही उसके रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम आपके शरीर में ना हो, कोई और नई बीमारी आपके शरीर में ना पनपे, उसके लिए आप इन्हें फॉलो करिएगा। हम यहाँ पर 5 मुद्राएं करने वाले हैं। सबसे पहले प्राण मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, अपान मुद्रा, सूर्य मुद्रा और लिंग मुद्रा। ठीक है, अब इन मुद्रास को आप परफॉर्म कैसे करेंगे आप वो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं यहाँ पर ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा, ये वाली मुद्रा आपने अक्सर भोलेनाथ को देखा होगा ये वाली मुद्रा करते हुए, तस्वीरों में या मंदिरों में। इसके अलावा योगी लोग जो होते हैं वो इस मुद्रा को फॉलो करते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये मुद्रा आपके शरीर को काम करती है, आपके मसल्स को काम करती है, ब्रेन को काम करती है, यानी कि शांत करती है। अगर होता है ना कि टेंशन की वजह से डायबिटीज़ बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाती है, शुगर लेवल्स हाई हो जाता है, तो उस चीज़ को ये कम करने का काम करती है। ठीक है, और अगर आप शांत रहेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इस मुद्रा से कम होगा। तो ये मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, आपको डायबिटीज़ में भी हेल्प करेगी, साथ ही ब्लड प्रेशर में भी हेल्प करेगी। दूसरी मुद्रा यहाँ पर है लिंग मुद्रा। कैसे करना है आपको? आपको देखिए यहाँ पर ऐसे, देन आपको अपनी जो फिंगर्स हैं उनको क्रॉस कर लेना है। ठीक है, अब आप देखिए अंगूठा आपका कुछ इस तरह से होगा। ये अंगूठा आप ऐसे ही रखेंगे और देन ये वाला अंगूठा ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लिंग मुद्रा। ये मुद्रा आप 20 मिनट्स के लिए कर सकते हैं, 15 मिनट्स के लिए कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेगी ये वाली मुद्रा? ये एक्चुअली थोड़ी सी हीट बढ़ाती है बॉडी में, आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है और जो भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको फ्लश आउट करने का काम करती है, साथ ही आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। शुगर होने का एक रीज़न ये भी है, मेटाबॉलिज्म अगर आपका अच्छा नहीं होगा तब आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये 2 मुद्राएं हुई, ज्ञान मुद्रा, लिंग मुद्रा। तो अब आ जाते हैं तीसरी मुद्रा पर जो है अपान मुद्रा। कैसे करनी है आपको ये? आपको आपका जो तर्जनी उंगली है, फर्स्ट
इंडेक्स फिंगर, उसको मोड़ लीजिए, थंब के एकदम नीचे लगा लेनी है, एकदम आपके अंगूठे के मूल में आप इसको ले जाएंगे। फिर आपकी बाकी की 2 फिंगर्स को आप ऐसे मिलाएंगे और ऐसे। क्या करती है ये? अगेन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, शुगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या सिम्टम्स हैं उनको ये कम करने का काम करती है। ठीक है। चौथी मुद्रा आ जाती है सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा कैसे करनी है आपको? देखिए, एक चीज़ सूर्य मुद्रा करते वक्त आपको बहुत ज़रूर से ध्यान रखनी है कि एक तो ये बहुत हीटेड कर देती है बॉडी को, तो बेटर रहेगा कि किसी ठंडी जगह में बैठकर आप इसको करें। और इसको करने से पहले आप 1 गिलास पानी ज़रूर पी लीजिएगा, डिहाइड्रेट कर देगी नहीं तो ये। ठीक है, पानी पीना है और ठंडी जगह में करना है। बेहतर रहेगा कि आप सुबह इसको कर लें। ठीक है। कैसे करनी है? जो रिंग फिंगर है उसको आप वापस से अंगूठे के नीचे लगाएंगे एंड देन प्रेस दिस फिंगर विथ योर थंब। ओके, सो यहाँ पर आप इसको ऐसे प्रेस करके रखेंगे। आप इसको 20 मिनट्स के लिए रखिएगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये। बस थोड़ी सी आपको इससे करने के टाइम सावधानी रखनी है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है। 5th मुद्रा जो है वो है प्राण मुद्रा। बहुत सिंपल है। मुझे पता है आप सोच रहे हैं कि यार कितनी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन सब चीज़ें बताना ज़रूरी होता है, तो आप देख लीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। सिर्फ ये लास्ट की जो 2 फिंगर्स हैं इनको आप थंब से मिला लीजिए। ठीक है, और ऐसे करके आप इसको रख लेंगे 20 मिनट्स के लिए। सारी मुद्रा एक साथ करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो दिन में थोड़ा टाइम निकाल के इन मुद्रास को आप कर सकते हैं। ठीक है। क्या करेगी ये आपको रिलैक्स रखने का काम करेगी। दूसरी चीज़, आपके जो ब्लॉकेजेस हैं उनको ये रिमूव करने का काम करेगी। ठीक है। तो ये 5 हस्त मुद्राएं मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। अब लास्ट पड़ाव पर आ जाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने फेस करी है, मैंने फील करी है, हम उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में। बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं हैं, 3-4 पॉइंट्स ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। तो कौन कौन से हैं वो पॉइंट्स, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, दिखा देती हूँ। ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में, जिसकी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देते हैं। 15 to 20 डेज़ के अंदर आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। बट शर्त यही है कि आपको इन्हें रेगुलर बेसिस पे करना है। एक टाइम को आप खाना भूल जाइएगा, लेकिन इनको ज़रूर करिएगा, क्योंकि इनको छोड़ने के बाद आपकी कंडीशन सेम वही हो जाएगी और डेफिनेटली आप ऐसा नहीं चाहेंगे, है ना। तो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको ज़रूर से करने हैं, बिल्कुल मत भूलिएगा। अदरवाइज़ जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं या जो भी आपको जानकारी मिली है मेरी इस वीडियो के थ्रू, वो सब वेस्ट होने वाली है। तो क्या होता है, हमारी जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, मेन जो हमारे पॉइंट्स हैं, हमारे हाथों में और पैरों में होते हैं। ठीक है। हमारे फिंगर्स के नीचे आँखों के और कानों के पॉइंट्स होते हैं। हमारा जो थंब है वो हमारी नेक और हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक वैसे ही जो ये वाला एरिया होता है, हमारी हथेली वाला एरिया, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी किडनीज़ के लिए, ये हमारे इंटेस्टाइन के लिए यहाँ पर पॉइंट होते हैं, हमारे लीवर के लिए यहाँ पर पॉइंट होते हैं, यहाँ पर पेनक्रियास के पॉइंट होते हैं। सो अगर पेट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है तो हथेलियों को दबाना और पैरों में, तलवों में दबाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब आप करेंगे कैसे? या तो आप फिंगर्स इस तरह से प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पर ये कर सकते हैं। इससे अच्छा भी एक सॉल्यूशन है, ये एक टूल है। ठीक है, एक्यूप्रेशर टूल है, ये आपको मिल जाएगा, बहुत इजीली मिल जाएगा, और ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और भी टूल्स आते हैं, वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इसको आपको क्या करना है, दोनों हाथों के बीच में इसको लीजिए और ऐसे ऐसे करके, जैसे रई से बिलोते हैं ना हमारे घरों में, ठीक वैसे ही आपको इससे बिलोना है। मतलब बेसिकली आपको इसको घुमाना है अपने हाथों में। ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी जो पॉइंट्स हैं ना, इसके ये निकले हुए हैं नॉब्स,
इसकी वजह से दब जाएंगे। ठीक है, ये कर सकते हैं आप। तो पहली चीज़ तो हो गई कि हथेली में और आपके पैरों के तलवों में उस पर्टिकुलर एरियाज को आपको डेली प्रेस करना है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, आपके हाथों में आप देखिएगा यहाँ पर ये जो आपकी दो फिंगर्स है ना, इनके बीच में आप देखिएगा यहाँ पर आपको एक गड्ढा सा फील होगा। ठीक है, ये गड्ढे में आपको दबाना है और आप प्रेशर जब देंगे ना तो कोशिश करिएगा जो हड्डी है, दोनों फील हो रही है, एक हड्डी इधर है और एक इधर है, तो इन दोनों हड्डियों के बीच में, दोनों हड्डी में भी आपको दबाना है, बीच में भी दबाना है। अगर आपको शुगर होगी ना तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर पेन होगा और बहुत कस के होगा। तो मैंने जिनको देखा है वो तो चिल्लाने भी लगते थे कई बार। तो ये यहाँ पर पेन होगा और आपको यहाँ पे दबाना है। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं अपने हाथ के पीछे। यहाँ पर नर्वस सिस्टम की ये पॉइंट्स होते हैं और नर्वस सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज भी हो जाते हैं डायबिटीज़ में। तो आप यहाँ पर ज़रूर से प्रेस करिएगा। आपने अगर मेरी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा, वहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो है ना, ये गड्ढा जैसा यहाँ फील होता है, इसको आप ज़रूर दबाइए। ये मास्टर पॉइंट है हमारी बॉडी का। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बीमारी हो, माइग्रेन हो, सिर में दर्द होता हो, तो आप ये पॉइंट्स दबाएं, बहुत रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अब आप देखिए पैरों में जो हमारा अंगूठा है और जो सेकंड नंबर की फिंगर है, उन दोनों के बीच में वहाँ भी आपको एक गड्ढे जैसा फील होता है। सेम इसी तरह से उंगली की हाथों की जैसी वहाँ पर भी आपको प्रेस करना है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस करने में, खाली एक्यूप्रेशर का प्रोसेस करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो कोशिश करिएगा कि एक्यूप्रेशर आप बिल्कुल भी ना छोड़ें, ये तो एकदम आपको करना ही है। ठीक है, तो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हमने डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह को लेकर बात करी और मैंने पूरी कोशिश करी कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे सकती हूँ मैंने आपको दी है। हमने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में बात करी है, हमने हस्त मुद्राओं के बारे में बात करी है, आप क्या ले सकते हैं, क्या आपकी डाइट में होना चाहिए, वो चीज़ें हमने यहाँ पर जो है बातें करी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि वो ही मेन चीज़ है। ठीक है, और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल के सब्सक्राइब का बटन वहीं नीचे ही है, तो ज़्यादा दूर आपको उसके लिए जाना नहीं है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है किसी भी वीडियो को बनाने में। और मैं आपसे मिलती हूँ अगले हफ्ते एक और नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।